देखिए प्यारे साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका भारत का भौतिक विस्तार। भारत के भौतिक विस्तार के अंतर्गत भारत के जो जितने भागों में बांटा गया है उसका विस्तार के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं भारत का भौतिक विस्तार यानी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसका मतलब है भारत का भौतिक विस्तार। तो इसे बांटा गया है भारत के भौतिक विस्तार के अंतर्गत। नंबर 1 में तो आता है आपका हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। ये क्या है बच्चों? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। इस तरह से ये सभी हिस्सा हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो नंबर 1 में हम डालेंगे हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। नंबर 2 है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। तो ये क्षेत्र जो है उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत आता है। ये रहा उत्तर का विशाल मैदान। तो यहाँ लिख देते हैं उत्तर का विशाल मैदान। अगला नंबर आता है हमारा दक्षिण का पठार। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र आता है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठारी भाग है। तो यहां लिख देते हैं दक्षिण का पठार। ये रहा आपका दक्षिण का पठार। अब इसके बाद आता है आपका अगला क्षेत्र। जो क्षेत्र आता है आपका ये इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा थार का मरुस्थल। चौथे नंबर पे क्या है? थार का मरुस्थल। और अगले नंबर पे ये वाला जो एरिया आता है, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम कह सकते हैं ये भारत के अंतर्गत आता है और ये है हमारा समुद्र तटीय मैदान। क्या है? समुद्र तटीय मैदान। तो इस प्रकार से भारत को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, थार का मरुस्थल और समुद्र तटीय मैदान। अब चर्चा करते हैं कि जो ये वाला एरिया है इसका निर्माण कैसे हुआ। तो जहाँ पर हमारा हिमालय है, ये पूरा क्या है हिस्सा? हिमालय। तो यहाँ पर पहले था टिथीस सागर। क्या था? टिथीस सागर। और पश्चिमी एशिया में था अंगारा लैंड। ये पश्चिमी एशिया का हिस्सा है ये वाला। यहाँ पे था अंगारा लैंड। और इधर था आपका गोंडवाना लैंड। क्या था? गोंडवाना लैंड।
करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की उथल पुथल हुई और दोनों जो प्लेट थी गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड की, वो आपस में खिसकते हुए टिथिस सागर में जा मिली और जहाँ पर एक ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ जिसे हम कहते हैं बलित पर्वत। और जो हिमालय है इसकी ऊंचाई जो है लगातार बढ़ रही है। इस कारण से हमारा जो ये प्रदेश है यानी कि गोंडवाना लैंड बर्मा से लेकर के और पश्चिमी एशिया तक हिमालय फैला हुआ है। अब हिमालय सादृश्य पर देखते हैं कि इसकी भूमि कितनी कहाँ पर स्थित है। तो सीधी सी बात है, जो भारत का मैदानी भाग है, भारत के पास क्या मैदानी भाग, तो ये मैदानी भाग की अगर हम बात करें तो 43% मैदान है भारत के पास। इसके पास 29.57 यानी कि 29.57% जो है वो पर्वत हैं। क्या हैं? पर्वत हैं। इसके अलावा 27.7% जो भाग है, ये भाग क्या है? पठारी भाग है। ये पठारी भाग है, ये पर्वतीय भाग है। तो इस प्रकार से संरचना मिलती है कि 43% मैदानी भाग है भारत के पास और पर्वतीय भाग 29.57% और पठारी भाग है जो 27.7% है। इसके बाद हिमालय को भी 3 रेंज में डिवाइड किया गया। जो हिमालय की लंबाई है वो लंबाई हिमालय की 2414 किलोमीटर है। कितनी है? यहाँ से लेकर के और इधर तक की लंबाई जो है वो कितनी है? 2414 किलोमीटर। ये तो क्या हो गई? हिमालय की लंबाई। अब अगर इसकी लंबाई के साथ साथ संसार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो नेपाल में स्थित है। ये आपका नेपाल है, सदृश एरिया। तो नेपाल में स्थित है जिसकी ऊंचाई जो है, चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट। क्या नाम है? एवरेस्ट चोटी है। और ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और जिस पे चढ़ने वाले कौन कौन थे? जिस पे चढ़ने वाले व्यक्ति थे शेरपा, तेंजिंग, हम तेंजिंग लिखे दे रहे हैं, तेंजिंग और एडमंड हिलेरी, यानी कि इनका नाम लिखे दे रहे हैं हिलेरी। तेंजिंग और हिलेरी। इसके बाद इसकी और ऊंची चोटियों की बात करें तो ये कराकोरम रेंज पड़ता है। क्या पड़ता है? कराकोरम रेंज पड़ता है। यहाँ पे एक चोटी है, चोटी का नाम है K2। क्या नाम है? जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कितनी ऊंची है? 8,611 मीटर। और यहीं पे हमारे सियाचिन और कारगिल 2 ग्लेशियर हैं। कौन कौन से? एक का नाम है सियाचिन ग्लेशियर है और एक क्या है? कारगिल, जो कि विवाद का मुद्दा बना रहा है। किसके साथ? हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के साथ। समझ गए? इसके अलावा धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी, ऐसी कई चोटियाँ विद्यमान हैं। देखिए हमारी इस चोटी पर 1953 में, कब? 1953 में तेंजिंग चढ़े थे। कौन? तेंजिंग और हिलेरी। और इसी चोटी पर 1984 को बछेंद्री पाल। कौन चढ़ी?
मछेंद्री पाल, और 1999 के समथिंग चढ़ी हैं संतोष यादव। ये 2 बार चढ़ चुकी है। कौन? संतोष यादव। अब इसके बाद हम अगर इसी के मध्य हिमालय की बात करते हैं, ये मध्य का हिमालय, तो मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है वो 3650 से 5000 मीटर है। कितनी है? 3650 से 5000 मीटर मध्य हिमालय की क्या है? ऊंचाई है। और चौड़ाई है इसकी, ये वाली चौड़ाई है 80 से 100 मीटर। ये तो क्या हो गई? लंबाई। और चौड़ाई क्या है? 80 से 100 मीटर। 80 से 100 मीटर क्या है? चौड़ाई। 80 से 100 मीटर इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर हमारे कुछ प्रसिद्ध नगर हैं, यहाँ पर ही इसी एरिया में। जैसे नगरों के नाम हम लिखते हैं, शिमला। शिमला जानते हो आप लोग? शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। दूसरे नंबर पे यहाँ पड़ता है मसूरी, जिसे बोलते हैं आप मंसूरी, जानते हो? और तीसरे नंबर केदारनाथ, जहाँ पे आपदा आई हुई थी पहले, केदारनाथ, ये शिव जी का मंदिर है। और चौथे नंबर पे है बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। और ये हमारे मध्य हिमालय में पड़ते हैं। इसके अलावा की बात करें, अब नीचे वाला जो एरिया आता है, बिल्कुल नीचे वाला एरिया जो है, इसे बोलते हैं हम शिवालिक रेंज। क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंज जो है हमारा, शिवालिक रेंज, इसे शिवालिक श्रेणी बोलेंगे, तीसरे नंबर पे है। शिवालिक रेंज जो है वो 900 से 1300 मीटर ऊंचा है। कितना है? 900 से 1300 मीटर। 900 से 1300 मीटर क्या है? ऊंचा है, ऊंचाई है इसकी। और यहीं से क्या होता है भाई? यहीं से मैदान बनना शुरू हो जाते हैं। और इस एरिया को नीचे वाला एरिया है, ये वाला, इस एरिया को हम क्या कहते हैं भाई? दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून। दून कहते हैं मैदान को। क्या कहते हैं? दून। तभी इसका नाम लिखा गया, जैसे देहरादून। क्या लिखा गया? देहरादून। ठीक है। और देहरादून के बाद जैसे आता है पूर्वादून। पूर्वादून इधर वाला इलाका पड़ जाता है, इसका पूर्वादून। और कहते हैं कौंठी दून। क्या कहते हैं? कौंठी दून। जैसे अपने मैदान कहते हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही वहां पे क्या कहते हैं? दून कहते हैं। अब इस एरिया के बाद अगर हम दक्षिण के पठारी भाग की बात करते हैं, तो पठारी भाग में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? ये खनिज से संपन्न है क्षेत्र। किससे संपन्न क्षेत्र है? खनिज से। यहाँ पे लोहा, तांबा, सोना, अब्रक, कोयला आदि चीजें जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ये वाला पूरा एरिया क्या? पठारी भाग है। और पठारी भाग में छोटा नागपुर का पठार इस साइड है। किधर है? इधर है छोटा नागपुर का। ये छोटा नागपुर का जो पठारी पड़ता है, छोटा नागपुर, इसमें बहुतायत में खनिज पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के बाद आपका ये इसी को हम मालवा का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा का पठार। और दक्षिण का प्रमुख पठार है सतपुड़ा और मैकाल पर्वत इधर पड़ते हैं। और इधर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ऊपर इधर काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे बॉक्साइट और लोहांस के प्रचुर भंडार भी हैं। अगर हम समुद्र तटीय मैदान की बात करें, तो ये तो हमारा क्या है? समुद्र तट। और समुद्र तटीय मैदान ये फैले हुए हैं इस तरह से। और यहाँ पर आपका पाया जाता है कच्छ का दलदल। क्या पाया जाता है? कच्छ का दलदल। और भारत का सबसे बड़ा ये जिला भी है।
और यहाँ पर क्या है, नमकीन, नमक बनाने के भी बहुत सारे कारखाने हैं। और समुद्र तटी इस वाले एरिया को बोलते हैं पश्चिमी तट। क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट बोलते हैं भैया। और इधर वाले को क्या बोलते हैं? पूर्वी तट। क्या बोलते हैं? पूर्वी तट। यहाँ पर देखो गुजरात है, गुजरात के बाद आपका क्या आता है? महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। ये तो मान लो गुजरात है, इस एरिया में दमन दीव, दीव मान के चलें, और दादरा नगर हवेली, दीव और दादरा नगर हवेली। इसके नीचे आपका महाराष्ट्र, इस एरिया में पड़ता है, क्या है पड़ता है? महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। और इसके नीचे छोटा सा क्या पड़ता है? गोवा है। यहाँ पे एरिया लग जाता है आपका किसका? कर्नाटक का। और एरिया काय का लगता है? केरल का। इसके बाद ये तो हो गए आपके पश्चिमी तट। और पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ तमिलनाडु, क्या है? तमिलनाडु है। ऊपर आपका इसके आंध्र प्रदेश है, क्या है? आंध्र प्रदेश है। और इसके ऊपर आपका क्या लग जाता है? उड़ीसा। क्या लग जाता है? उड़ीसा लग जाता है। इसके ऊपर क्या है? पश्चिमी बंगाल। कौन है? पश्चिमी बंगाल। समझ गए? ये इस बात पर स्थित है। यहाँ की नदियों की अगर हम बात करें तो नदियाँ देखो कौन कौन सी हैं। इधर इस तट की बात करें पश्चिमी तट पे तो इसमें मुख्य नदी है नर्मदा, और दूसरी नदी है तापी, ताप्ती बोलते हैं। ये क्या बनाती हैं? ऐश्वरी, जैसे बोलते हैं ज्वार नदमुख। क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख। ये इस तरह से निकलती हैं विंध्याचल से, यानी अमरकंटक से होती है, ऐसे गिर जाती है नर्मदा। उसके नीचे कौन गिरती है? तापी। ये नर्मदा है और ये है तापी, ताप्ती बोलते हैं इसे। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी है। और इसके बाद अगर पश्चिमी तट की बात करें तो जैसे गोदावरी, गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी ऐसे इधर से निकलती हैं। फिर कृष्णा, ये पूर्वी घाट में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। इधर का सबसे बड़ा पश्चिमी घाट का डेल्टा कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा कैसे आती है? गंगा उत्तराखंड से निकल के यूं, और ब्रह्मपुत्र यहाँ से कैलाश मानसरोवर सांगपो है, इधर ब्रह्मपुत्र अरुणाचल से होती हुई ये इसमें मिल जाती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और भारत की सबसे बड़ी नदी भी गंगा है। कौन है? गंगा। यहाँ पे अभी अभी जहाज चला है गंगा विलास, जो कि कहाँ से? इलाहाबाद से होते हुए सीधा कहाँ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। चलो अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अब अगर हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो ये वाला क्या है आपका? उत्तर का विशाल मैदान है, जो कि 2400 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर चौड़ा है। 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। ठीक है, ये संसार का सबसे बड़ा मैदान है। क्या है? संसार का सबसे बड़ा मैदान है। इस मैदान में गंगा का ऊपरी भाग, गंगा का मध्य भाग, ठीक है, इधर है ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो गंगा का ऊपरी भाग किधर है? इधर, तो इधर लिख देंगे गंगा का ऊपरी भाग, गंगा का ऊपरी मैदान। इसके नीचे थोड़े जाओगे मध्य आ जाएगा, यानी मध्य मैदान। यहाँ पे सतलज का मैदान है, ये सतलज। क्या है? सतलज। अगर यहाँ की नदियों की बात करें तो रावी, सतलज,
गंगा, झेलम, चिनाब आदि नदियों का ये मैदान है। आपका आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये है आपका, इस एरिया में इधर से ब्रह्मपुत्र गिरती है तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान हो जाता है। तो ये तो रहा आपका उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान के बाद आपका आता है ये थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल क्या है? इसमें ज़्यादातर रेतीला है। कैसा है? रेतीला है। और ये फैला हुआ है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से तक। यहाँ पे सबसे बड़ी झील पाई जाती है सांभर। कौन सी झील है? सांभर। और डीडवाना झील यहाँ पाई जाती है, जिससे नमक बनाया जाता है। इस तरह से हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा की। अगले सेशन में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।